अथ नवमो अध्याय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय दिन की कथा में चतुर्थ स्कंध के 9वें अध्याय में ध्रुव का वर पा करके घर लौटना। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय समाप्त हो रहा है। अब उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान ने भक्त ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए। सहस शीर्षाय पिततो गुरुमत्तम मधोवर्णम भित्यादिक्षगता। भक्त को देखने की कितनी आतुरता भगवान में होती है, यही भक्त वत्सलता का भाव है। यहाँ दिदृक्षा का अर्थ है दृष्टुम इच्छा। यहाँ पर संतत का प्रयोग भगवान की भक्त वत्सलता, भक्तों को देखने की आतुरता के लिए किया गया है। जीव जितना भगवान को चाहता है, भगवान भी जीव को उतना ही उससे ज्यादा चाहते हैं। ये यथा मां प्रपद्ये तथैस्तम भजाम्यहम्। भगवान गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक के सूक्त में कहते हैं। इधर ध्रुव जी भगवान के ध्यान में तन्मय थे। जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, तब भगवान ने सोचा इस तरह से मैं कब तक खड़ा रहूंगा। तब भगवान ने अपने ध्रुव के हृदय में जो तेजोमय स्वरूप था उसको खींच लिया। ध्रुव सोचने लगे, वह दिव्य स्वरूप जो अब तक मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा था, अब वह कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव ने जैसे आंखें खोली, भगवान के चतुर्भुज रूप सामने रख देखा। मानस में यही भाव बाबा जी लिखते हैं, ध्रुव संगलानि जप्यो हरिनाओ पायऊ अचल अनूप ठाऊं। ध्रुव जी स्वरूप दर्शन नहीं कर रहे हैं, मानव स्वरूप को ही पी रहे हैं। बहुत बोलने की इच्छा है, पर बोला कैसे जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठारे, बालक जो ठारे। शातम विवक्षम मामृतम हरिज्ञातम सर्वस्य हृदयवस्थितम कृतांजलि ब्रह्ममायेन कंबुणाम परस्पर्श बालम कृपया कपोले। सर्व अंतर्यामी भगवान ने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को ध्रुव के गाल से छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही वाणी मुखरित हो गई। ध्रुव जी ने प्रथम श्लोक के सगुण साकार की उपासना की, किंतु अस्तुत में निराकार निर्गुण के लिए संकेत है। ध्रुव जी ने कहा, यो अंतम प्रविशंतम मम वाचमिमं प्रशोस्ताम संजीयतम अखिल शक्तिधरा स्वाधाम्ना अन्यास हस्तचरणं श्रृण्वा तुम गतादीनम प्राणतन्मये भगवते पुरुषाय तोभ्यम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। आप सभी इंद्रियों के संचालक हैं, प्राणों के प्राण हैं। उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रुत का वचन चक्षुषा चक्षु श्रोतस्य श्रोतम प्राणस्य प्राणः, वही इस मंत्र का भावार्थ है। उन्होंने कहा, आप अनेक होते हुए भी एक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के आप आश्रय हैं। सर्वखलिदम ब्रह्माणे हम नानास्ति किंचनम, अथवा अग्रेनेर्थम भुवनो प्रविष्टा। श्रुतियां ध्रुव जी की स्मरण शक्ति में सहायक हो गई। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप माया के अनेक रूप धारण करते हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। आपकी कृपा से यह जीव भी आपको पहचान सकता है। मात्र साधना से ही आपके दर्शन सुलभ नहीं है। नायात्मं प्रवचने सुलभ्यम नामेदयम ना बहुनाम श्रुते यम मे श्रुतम ते लभ्यस्तम आत्मनम विश्रुते तनुम स्वम। कठोपनिषद के से लिया गया है। आत्मा ना तो वेदाभ्यास से, ना बुद्धि चातुर्य से, ना शास्त्र समर से मिलती है, अपितु जिसका वर्ण करती है उसी को आत्मा ही प्राप्त होती है। यही भाव गीता जी में भगवान व्यक्त ने किया है। ना हम वेदनम तपसाम ना दाने ना चेतांजया शक्यम
एव विधो दृष्टम दृष्टवानासि मां यथा। गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। ध्रुव जी ने कहा है, आपके कथामृत से जो सुख हमें महाराज प्राप्त हुआ है वह सुख ब्रह्मानंद में भी नहीं है। तव कथामृतम तप्तम जीवनम कविभिरटम कल्प शापहम। गोपी गीत से। हे परमात्मा, मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए जिससे मैं आपके गुण एवं लीलाओं कथा को लीलाओं की कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊं और इस भव सागर से पार हो जाऊं। आप नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वरूप हैं जो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझ में जो चाहे वर मांग सकता है। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो यह भी नहीं जानता कि मुझे क्या वर मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें दुर्लभ पद देता हूँ। भगवान दक्षिणाग्र नक्षत्राज एवं सप्त ऋषि करते हैं। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपसे ही यह वर मांगता हूँ कि आप मुझे अपने धाम में ले चलें। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, अभी तुम्हारे मन में राजा बनने की सूक्ष्म वासना है, अतः तुम घर जाओ। जानो अपने पिता के जाने पर तुम 36,000 तक धर्म पूर्वक राज्य का पालन करना, यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करना, फिर मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। मेरा नियम है, जो मेरे पीछे पड़ता है वह व्यक्ति मेरा हो जाता है। उसे मैं लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार से आनंद देता हूँ। तो यज्ञों द्वारा मेरा यजन करेगा, फिर मैं तुझे अपने धाम में ले जाऊंगा। यगत्वं वा निर्वतत्वे तद्धाम परमं गतम परमं मम। गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक का सूक्त है। जहां से जीव वापस लौट कर नहीं आता, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाने पर ध्रुव पश्चाताप करने लगे, विचार करने लगे कि भगवान को प्राप्त कर मैंने नश्वर सुख को क्यों सो विचार किया, मुझे धिक्कार है। भगवद पादमूलम गत्र आचे अनुत्तम। ऐसा सोचते हुए ध्रुव अपने नगर आए। वहां नगर के बगीचे के पास दोनों पत्नियां सहित राजा उत्तानपाद के ने पुत्र का स्वागत किया, प्रेम से आलिंगन किया, आंखों में प्रेमांसु निकलने लगे। जो ईश्वर के संबंध जोड़ता है उसी के पीछे जगत दौड़ता है। शत्रु भी वंदन करते हैं। ध्रुव जी का सब ने अभिनंदन किया। ध्रुव जी ने भी माता पिता को प्रणाम किया। राजा ध्रुव जी को राजधानी में ले गए। राजा को पुत्र का अद्भुत प्रभाव देखकर प्रसन्नता हुई। ध्रुव ने सुनीति अपनी माता को वंदना किया। सुनीति के स्तनों से वात्सल्य भाव के कारण दूध निकलने लगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। रामचरितमानस में बाबा जी लिखे हैं। राजा ने अपनी वृद्ध अवस्था जान करके ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और स्वयं वैराग्य लेकर भगवान की आराधना के लिए वन में चले गए। अथ 10वां अध्याय। चतुर्थ श्रीमद्भागवत कथा साप्ताहिक कथा में दूसरे दिन में 10वें अध्याय की कथा के प्रसंग में ध्रुव के भाई उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति सुमार के पुत्र भ्रम के साथ विवाह किया, जिसके उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। सूरज के पुत्र का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह एक दिन शिकार खेलने हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसको एक
बलवान यक्ष ने मार डाला। उसे दुख से दुखित होकर के उसकी माता सुरुचि का भी देहांत हो गया। उत्तम साकृतो दृष्टम मृगयम बलीयसा हतम पुच्छनेस्तम तन्वाशम गति गता। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध और उद्योग से भरकर यक्षों के देश अलकापुरी में जा पहुंचे। ध्रुव ने वहां जाकर शंखनाद किया। आकाश गूंज उठा। यक्ष पत्नियां डर गई। यक्ष भी अस्त्र लेकर ध्रुव जी पर प्रहार करने लगे। ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने 1,30,000 यक्षों से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। ध्रुव जी ने अद्भुत पराक्रम की सभी यक्षों ने प्रशंसा किया। मातम निरसातम मानाशम कर्मम तस्य। यक्षों ने बाणों के जवाब में दुगने बाण चलाए। बाणों उनसे ध्रुव का रथ ढक गया। वैसे ही ध्रुव जी का रूप एकाएक प्रकट हो गया। ध्रुव के प्रचंड बाणों से शत्रुओं के मस्तक बाहु हाथ पैर कट गया कर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में दिशाओं में धूल व्याप्त हो गई। वज्रपात होने लगा। मलमूत्र की वर्षा होने लगी। सिंह व्याघात डर के कारण इधर उधर भागने लगे। इसी प्रकार यक्षों ने ध्रुव के ऊपर अपनी माया का प्रयोग किया। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर के उनके मंगल की कामना की। मुनियों ने कहा, यन्माधेयम् आभिधाय निश्चम श्रद्धालोकंजनातरत दोस्तमरंगम मृत्युम। हे ध्रुव, भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का नाम ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।